एमसीयू क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। तो यार फाइनली मैड डॉग ने डिसाइड कर लिया कि अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को कहने क्या वाले हैं, जहाँ पे मैड डॉग वाले अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एमसीयू नहीं एमएचसीयू कहने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म निकल के आती है मैड डॉग हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इसी के अंदर बहुत सारी मूवीज है, स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया और ये वैम्पायर वाली थामा। और थामा की अगर मैं स्टोरी के बारे में बताऊं तो थामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है आलोक के अराउंड। आलोक जिनका किरदार निभाया है आयुष्मान खुराना ने, ये एक हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट है जो कि रील बनाते हैं और इनकी रील वायरल वगैरह भी हुई है। ये जंगल में जाते हैं मंगल करने और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है ताड़का से, जिनका किरदार निभाया है रश्मिका मंदाना ने। तो बेसिकली ये मूवी है बेताल्स के ऊपर। बेताल्स की स्टोरी भी इसके अंदर बताई गई है कि कैसे उनका क्रिएशन हुआ और क्यों उनका क्रिएशन हुआ था और उनका पर्पस एंड ऑल सब कुछ बताया जाता है इस मूवी के ही अंदर। फिर इसी के अंदर आलोक और ताड़का की रिलेशनशिप और जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे ये लोग अलग प्रजाति के होते हुए भी एक हो जाते हैं और मूवी का एंड आते आते तो सच में ही एक हो जाते हैं। उसके बाद इस मूवी में कैमियोज भी हैं काफी सारे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। और मूवी का अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मूवी मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मूवी वॉचेबल तो है लेकिन मूवी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई स्त्री और स्त्री 2 ऑलरेडी पीक कर चुकी है और उसको मीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं बेताल्स की बताऊं तो बेताल्स को आप वेम्पायर्स कह सकते हो, पर ये लोग इसको वेम्पायर्स नहीं कहते, कहते हैं कि हम वेम्पायर्स नहीं है, हम बेताल्स हैं, जिनकी क्वालिटीज तो ले दे के एग्जैक्ट सेम ही है, पर फिर भी ये उनको बेताल्स कह रहे हैं तो हम भी उनको बेताल्स ही कहेंगे। उसके बाद जो कैमियो के मैं बता रहा था, तो कैमियो मेरे को जना का बहुत ज्यादा बढ़िया लगा और वरुण धवन का भी ओके था, इतना ज्यादा कुछ था नहीं। और अगर वीएफएक्स की बात करूँ तो वीएफएक्स भी ओके था, काम चलाऊ था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है। हो सकता है बजट का इशू हो, उसके चक्कर में इसको थोड़ा सा नर्व डाउन करके रखा है। अब बात आती है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री यूनिवर्स को या फिर मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को फॉलो करना चाहते हो तो आपको ये मूवीज देख लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वही एमसीयू वाली बात हो जाती है कि हमें कैप्टन मार्वल भी देखनी पड़ती है क्योंकि वो 2 बड़ी मूवीज के बीच में आती है, तो इसीलिए कुछ नॉट सो गुड मूवीज भी देखनी बनती है। और इस मूवी के जोक्स और सार्केज्म की बात करें तो काफी ज्यादा रेफरेंस लिए गए हैं करंट सिचुएशंस और करंट मीम कल्चर से। कुछ लोगों के लिए वो लैंड करते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं करते। मेरे लिए कुछ पॉइंट्स पे करे थे, लेकिन भाई मेरे से कम 10-15 सीट छोड़ के कुछ लोग बैठे थे, 2 लोग, और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे इस मूवी को। तो हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव हो, जो चीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रही है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रही हो, क्योंकि वो फट के हंस रहे थे। बाकी अगर इसके गानों की बात करी जाए तो गाने इसके बीट नहीं कर पाते स्त्री 2 को। इन्होंने एक तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने के लिए 3 आइटम नंबर डाल दिए, लेकिन फिर भी वो उसको मीट नहीं कर पाए। एक भी ऐसा गाना नहीं था जो कि फील करा पाए कि भाई हाँ उस लेवल तक ये टच कर पाए हैं, क्योंकि भाई उस गाने की कोरियोग्राफी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, आज की रात जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ। और उस मूवी के बाकी जो गाने थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे। और उस मूवी में जब तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है पंकज त्रिपाठी के थ्रू, लेकिन इस मूवी में वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाया। इन्होंने रिक्रिएट तो करने की कोशिश करी है नोरा फतेही के साथ, बट वो काम नहीं कर पाता। और इस मूवी में एक मेटा रेफरेंस भी मारा गया था कि भाई बिट्टू तू, क्योंकि भाई जो बिट्टू का किरदार जिसने निभाया है वो है शक्ति खुराना, जो कि है आयुष्मान खुराना का भाई, और वो थोड़े सिमिलर लगते हैं, तो इसलिए जना का जो कैरेक्टर था उसने ये डायलॉग बोला था। तो इस मूवी के बारे में तो इतनी बात करनी है मुझे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक बटन है, सब्सक्राइब बटन है, कमेंट कर दो अपने थॉट्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।